Good morning, children. I am from Lokmanya Tilak School, your Hindi teacher. Now take out your Hindi book, स्वर्णिम हिंदी पाठमाला। सभी बच्चे अपनी हिंदी की किताब स्वर्णिम हिंदी पाठमाला निकाल लें। ये आपकी हिंदी साहित्य की किताब है, ठीक है बच्चों। हमारा जो पहला पाठ है वो प्रकृति का संदेश है, पाठ 1। बच्चों, कभी आपने ये सोचा कि प्रकृति ने जो हमें दिया है, अगर वो सब नहीं होगा तो क्या जीवन संभव है? नहीं। प्रकृति ने हमें बहुमूल्य चीज़ें दी हैं। ये अगर चीज़ें, बहुमूल्य वस्तुएं हमारे पास नहीं होंगी तो हमारा जीवन असंभव है। जल नहीं है, वायु नहीं है तो जीवन कहाँ है, ठीक है। तो प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें कुछ संदेश दे रही हैं। सूरज है, पर्वत है, लहरें हैं, इन सब के अंदर कुछ भाव हैं। वो भाव द्वारा हमें कुछ संदेश देती हैं। वो मुंह से कुछ नहीं कह रही हैं, लेकिन उनको आप देख के आपको लगेगा कि वो आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। बस आपके भाव समझने भर की बात है, ठीक है। पर्वत कहता शीश उठाकर, भाव मतलब बेटा फीलिंग। जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप अपनी मम्मी से कहते हैं या अपने पापा से कहते हैं, ठीक है। इसी तरह पृथ्वी हमें कुछ कहती है, हम उस चीज़ को समझे कि पृथ्वी हमें क्या कह रही है। जो कह रही है वही एक बड़ी सुंदर कविता प्रकृति का संदेश के रूप में सोहन लाल द्विवेदी जी ने हमें बताया है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। बच्चों, पर्वत जो है वो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, आपको पता है। पर्वत जो ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, इनका शीश उठा है, मतलब इनकी शेप ऐसी है, इनकी बनावट ऐसी है कि आपको लगेगा कि उठ सीधे खड़े हो, इनका सिर एकदम खड़ा हुआ है। वो कहता है तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत देखिए विदेश विदेश में जितने वो आक्रमण होते हैं उसको रोकता है, मतलब एक हम लोग के पहरेदार के रूप में खड़ा है जिसका शीश ऊपर है। तो हमें भी कहता है तुम भी, मतलब कुछ ऐसा काम करना चाहिए हम लोग का कि हम लोग का शीश हमेशा ऊंचा रहे। मतलब हमें झूठ नहीं, हम गलत काम नहीं करेंगे तो हमारा शीश हमेशा ऊंचा रहेगा, लेकिन अगर हम कुछ भी गलत करेंगे तो हमारा शीश झुका रहेगा। तो पर्वत हमें कहता है कि शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, तुम भी ऊंचे रहो, कोई गलत कार्य मत करो। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर जो है वो बहुत ही गहरा होता है, बहुत ज़्यादा गहरा। तो जो सागर होता है वो हमें कहता है मन में गहराई लाओ। मतलब कई बात मन में रखो, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बात मन में रखो, लेकिन मन में गहराई होनी चाहिए। कोई बात को सोचने समझने के लिए उसको एकदम अंदर तक समझना हमको ज़रूरी है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती आप उसको बार बार पूछिए। गहराई लाने का मतलब आपकी उम्र के हिसाब से आप उस चीज़ को बार बार पूछें, ताकि आपके अंदर तक के जितने भ्रम हैं सब दूर हो जाएं। समझ रहे हो क्या कहती है? गिर उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। जो ये तरंगे उठती हैं बार, फिर बैठ जाती हैं, फिर उठती हैं, फिर बैठ जाती हैं। ये क्या हमें संदेश दे रहे हैं कि मतलब हम कोई काम करते हैं उसमें ज़रूरी नहीं हमें एक बार में सफलता मिल जाए। हम हो सकता है असफल भी हो जाए, हो सकता है सफल भी हो जाए। तो गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे। जो मेहनत करता है वो हो सकता है एक दो बार गिरे, फिर वो उठता है। मतलब हर मेहनत आपको एक सीख देती है, ठीक है। भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल। बच्चों, हम लोग का दिल एकदम मीठा होना चाहिए। मीठे से मतलब किसी के लिए द्वेष, किसी के लिए वो नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग का मन एकदम साफ होना चाहिए। जो हम लोग के मन में है वो हम लोग के मुंह पर होना चाहिए, ठीक है। भर लो अपने दिल में मीठी, हमारा दिल एकदम स्वच्छ साफ होना चाहिए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सर पर भार। बच्चों, कुछ समय ऐसा होता है कि कोई समय ऐसा होता है कि हमको बहुत सारे कार्य होते हैं। भार का मतलब कि हमें बहुत सारे फर्ज उस समय निभाने पड़ते हैं, हमें कई काम होते हैं, लेकिन उस समय हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। उस कार्य को हमें आराम से पूरा करना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि वो कार्य, और बच्चों एक चीज़, इस चीज़ को मेरी हमेशा याद रखना कि जो आज है ज़रूरी नहीं वो कल हो सकता है आज आपको
आपकी मम्मी भी 4 काम कह दे, आपके स्कूल टीचर ने भी आपके 4 काम किए हों, आप उलझिए मत, उसको धैर्य से पूरा करिए। कल हो सकता है एक काम माता जी कहें और स्कूल से आपको कुछ बहुत ही हल्का ड्राइंग का होमवर्क मिल जाए। अभी आपकी उम्र से आपके ऊपर इतना ही भार है, अचानक आपका टेस्ट है और टेस्ट के एक दिन बाद हो सकता है आपका गेम्स का कुछ रेसेस वगैरह हों। ये आपको मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि मतलब इस तरीके के कई सिचुएशंस आ जाते हैं, लेकिन हमें धैर्य को नहीं, परिस्थितियाँ आती हैं पर हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो आज है वही कल हो सकता है आज से अच्छा कल हो सकता है आज अच्छा हो, कल कुछ खराब है फिर परसों अच्छा हो। तो धैर्य को कभी मत छोड़ना। नब कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, मतलब कि आप, नब जो है वो हमें पूरा संसार ढकने को कहता है। पूरा संसार ढकने से यहाँ मतलब कि हमें हमेशा सबसे मेल जोल बनाना चाहिए। कोई आपसे नया दोस्त आ जाए, आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आ जाए तो उससे आप दोस्ती करिए, मतलब अपने समूह को बढ़ाना चाहिए, ना कि अपने समूह को घटाना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सुंदर कविता है, इसको आप करेंगे। आप उसके अगले पेज में हम लोग आते हैं। देखिए भार, कवि सबसे पहले तो शब्द ज्ञान दिया है, शब्द अर्थ दिए हैं, ठीक है, उससे तो अभी आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। उसके बाद देखिए कुछ हट के, कवि कहता है शीश उठाकर ऊंचे बन जाओ, आपके अनुसार ऊंचा बनने के लिए क्या करना होगा बताइए। अब नीचे 3 ऑप्शन है, खूब रोना होगा, खूब पढ़ना होगा, खूब सोना होगा। अब ये आप सोच कर बताइए कि आपको क्या करना है। उस पर देखिए स्माइली बना हुआ है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपको उसके आगे बनाना है। अगला देखिए भार, पृथ्वी कहती है सर पर भार हो, हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। सोच कर लिखिए आपके सिर पे कब कब भार होता है, एहसास, भार का एहसास कब होता है। ठीक है, ये आपका एक्सपीरियंस, आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो शेयर कर सकते हैं बोल के अपनी। अभी तो आप घर पे हैं तो आप अपनी मम्मी से बोल दीजिए, जब आप स्कूल में आएंगे तो इसको आप अपनी टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कविता से मौखिक प्रश्न, पर्वत हमसे क्या कहता है, इसका एक वाक्य में उत्तर है पर्वत हमें शीश ऊंचा करने को कहता है। मन में गहराई लाने की बात कौन करता है, सागर, सागर मन में गहराई लाने की बात करता है। धैर्य रखने का सुझाव कौन देती है, धैर्य रखने का सुझाव हमें पृथ्वी देती है। मौखिक है बच्चों, इसको लिखना नहीं है, आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप इसको ध्यान दें। नभ हमसे क्या कहता है, नभ हम बताइए, नभ हमसे कहता है फैलने के लिए, फैलने का मतलब हमें सबसे मेल जोल बढ़ा के रखना चाहिए। नीचे कुछ शब्द दिए, आपको उनका उच्चारण करना है, आप उनका उच्चारण मतलब आपको उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ सकते हैं। कविता की लाइनें पूरी कीजिए, मैंने कर दी हैं, आप लोग चाहें तो कविता को याद करके भी पूरा कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। बच्चों अभी कॉपी में ये प्रश्न उत्तर करने हैं, आप उसको कर लेंगे। उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। कविता में से कुछ लाइनें दी हैं, कुछ पंक्तियाँ दी हैं, आपको उचित शब्द भरकर उसे पूरा करना है। कविता की लाइन नहीं है, उनका अर्थ है, जिसकी लाइन बननी है, जिसकी पंक्ति है, आपको शब्द लिख के उसे पूरा करना है। सही मिलान करना है, समान लय वाले शब्दों से उचित मिलान, जिनका लय समान है मैंने कर दिया है, आप लोग चाहे तो इसको बंद करके अपनी बुक में बिना देखे कर सकते हैं। समानार्थी शब्द लिखने हैं, नीचे कोई चित्र दिए हैं, आपको उनका समानार्थी शब्द लिखना है। समानार्थी शब्द को पर्यायवाची भी कहते हैं। अगले पेज पे भी यही सब है, शब्द दिए हैं, उसका समझ, आप लोग इसको बुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब खेल खेल में आप अपने पास
आसपास देखिए, प्रकृति से जुड़ी वस्तुएं आपके आसपास दिख रही हैं, उनका चित्र भरिए, रंग भरिए, चित्र बना के उनका नाम लिखिए। देखिए इस 6 बॉक्स दिए हैं, 6 बॉक्सेस में आपको क्या करना है, अलग अलग प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों के चित्र बनाने हैं, नीचे उनके नाम लिखने। बच्चों ये काम आपका है, आपकी चॉइस है, आप किसका भी चित्र बना के लिख सकते हैं। बात पते की। आइए पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पृथ्वी का 1/3 धरातल रेगिस्तान से घिरा हुआ है। पृथ्वी का कितना, 1/3। 1 चम्मच मिट्टी में इतने जीवित प्राणी होते हैं जितना इस धरती पर इंसान भी नहीं है। पृथ्वी का केवल 1% पानी पीने योग्य है, बाकी सब नहीं। पृथ्वी पर कहीं कहीं रोजाना 10 से 12 ज्वालामुखी फटते हैं। पृथ्वी पर हर घंटे 760 बार बिजली गिरती है। ठीक, इसी के साथ आपकी बुक का चैप्टर ख़त्म हुआ। आप सब बच्चे अपनी कॉपी निकालिए। देखिए बच्चे, इधर तो मैंने कठिन शब्द लिख दिए हैं, लेकिन कठिन शब्द और शब्द अर्थ आप उतार लीजिए। इतना उतारने के पहले आपको क्या करना है, ये कविता की 8 पंक्तियाँ लिखनी हैं। ये जो प्रकृति का संदेश कविता है, इसकी आपको 8 पंक्तियाँ लिखनी है। जो ये चित्र बना सकते हैं वो बच्चे पूरा चित्र बनाएंगे। अगर नहीं बना सकते तो वो सूरज और पक्षी बना दें या सूरज और बादल बना दें। 8 लाइनें लिखने के बाद आप कॉपी में क्या करेंगे, देखिए। जब आपने 8 लाइनें लिख दी, पाठ 1 प्रकृति का संदेश कविता की 8 लाइनें, नीचे इधर बगल में फ़ोटो, उसके नेक्स्ट पेज में शब्द कठिन शब्द, फिर कठिन शब्द के बाद देखिए शब्द ज्ञान, शब्द अर्थ दिए हैं वो लिखेंगे। फिर आप लोग प्रश्न उत्तर लिखेंगे। ठीक है, कॉपी में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पाठ 1 प्रकृति का संदेश हेडिंग डालेंगे। उसमें एक तरफ 8 लाइनें लिखेंगे कविता की, एक तरफ आप पिक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज में कठिन शब्द, फिर शब्द अर्थ, फिर प्रश्न उत्तर। फिर से सुन लीजिए, पहले पेज में फोटो और कविता, दूसरे पेज में कठिन शब्द, शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, गुड डे।